11,000 करोड़ से ऊपर का सत्ता पक्ष के लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इतने बड़ी मात्रा में जो धन एक्सेप्ट किया है, चाहे वो भले इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में हो, क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? अगर मैं बात करता हूँ बहुत करीबी मामले की, तो अभी एक हमारा प्रतापगढ़ की मसला है, वहाँ पे अभी प्रत्याशी घोषित हुए हैं गुप्ता जी। उन्होंने एक व्यक्ति है संजय सरोज जी, उनको भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, यूपी एटीएस ने 2018 के अंदर उनको टेरर फंडिंग के अंदर बुक किया था, साथ में 10 लोगों को और बुक किया था। तो मैं अब अपने सवाल पे आ जाता हूँ, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? टेरर फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग का एक पार्ट है, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें नहीं हैं। 10,000 करोड़ का जो बड़ा एक धन कलेक्ट करना है, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन आप जिस चार्ज को नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप हमारे शीर्ष नेताओं को बुक कर रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर ये केस इतना ही VIP हाई प्रोफाइल है, तो आप डे टू डे हेयरिंग कराइए। आप डे टू डे हेयरिंग करा के उनको फास्ट ट्रैक में ले जाइए, उनको बंद करिए, उनकी सजाएं कंफर्म करिए कि उनको इस चार्जेस के तहत हमने जो है ना बुक किया है। आप अंडर ट्रायल क्यों रखे हुए हैं? आप रखे हुए हैं इतने समय से कि नहीं हमने जी बुक किया हुआ है, आप सुनवाई कर रहे हैं। आप प्रतिदिन बुला के उनको जो है ना आज डेफर कर दिया, कल केस फिर होगा, फिर सुनवाई होगी, फिर हेयरिंग होगी। ये क्या चल रहा है? क्योंकि उनके पास एक्चुअली क्या है ना, कोई मनी ट्रेल नहीं है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दिखाएं क्या। उन्होंने तकिए फाड़ दिए, गद्दे फाड़ दिए, उन्होंने सोफे के कवर निकाल दिए, उन्होंने अलमारियां झांक ली, उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम कर लिया। आप पहुंचे वहाँ पे ईडी की पूरी रेड लेके, किसी के हमारे बड़े जितने भी नेता हैं, किसी के यहाँ आप जाके 10 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, किसी के यहाँ 2 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। आप सिर्फ एक मनी ट्रेल अगर वो साबित कर पाएँ, एक जगह बता पाएँ कि उन्होंने नहीं सपोर्ट किया उसका, और अगर कहीं पे भी सबूत के तौर पे उनको 1 रुपया भी मिला हो, ठीक है ना, तो मैं इस चीज़ को मान पाऊंगा। दूसरी बात, जो इन्होंने एक कथित तौर पे एक गवाह जो है ना तैयार किया था अरोड़ा, ठीक है ना, वो 2 करोड़ का ले दे के एक आरोप लगा पाया। आप 60,000 करोड़ का अमाउंट समझते हैं? जीरो लगाते लगाते हम सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। 60,000 करोड़ के मामले में इनके जो लोग इनके साथ इनका पटका पहन लेते हैं, वो इनके लिए हिमायती है। उनको ये उठा के डिप्टी CM बना देते हैं। चौहान साहब की बात कर लो, समझ रहे हो ना? चौहान साहब की बात कर लो, आप किसी की बात कर लो, पवार साहब की बात कर लो, नीरव मोदी की बात कर लो, माल्या की बात कर लो, किसी की बात कर लो, जिसको भी ले जाके बात करना चाहते हो, ठीक है ना। अब आप जो है ना सिर्फ इतनी सी बात बताओ, 60,000 करोड़ का जो केस था वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आता। अब PMLA एक्ट की बात करते हैं। PMLA एक्ट में लेके जा रहे हैं जी साहब। कल उन्होंने पूछा कि हम केजरीवाल साहब को PMLA में लेके गए, क्या PMLA है? 60,000 करोड़ का अमाउंट PMLA में नहीं आता। तो भाजपा नेता तो कह रहे हैं कि शुद्ध भ्रष्टाचार है, उसके लिए मैं जवाब देता हूँ आपको। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 11,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट भारतीय जनता पार्टी के पास में हुआ। आप हमारे पास कोई मनी ट्रेल नहीं बता पाते, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन आपके पास तो ऑन रिकॉर्ड, जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद में SBI ने ऑन रिकॉर्ड जारी किया है, तो आपका तो रिकॉर्ड भ्रष्टाचार जो है ना आपका ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। हमारा तो आप सिर्फ हवा में वर्चुअल भ्रष्टाचार बता रहे हैं। आप वर्चुअल भ्रष्टाचार में और ऑन रिकॉर्ड भ्रष्टाचार में अंतर है साहब, आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आरोप लगाना चाहता हूँ, और हो सकता है कि लोग व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी इस चीज़ में खींच लें। कहाँ हैं हमारे बड़े बड़े वकील साहब? सालवे साहब कहाँ हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है? बताइए। मेहता साहब कहाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी ठेका? आपको ईश्वर किसी चीज़ का ज्ञान से नवाजता है, आपको विधि के ज्ञान से नवाजा गया है, तो आप उसकी रक्षा करो। इतिहास को कैसे जवाब दोगे? आप इतिहास को कैसे कहोगे कि हम जो है ना उस दौर के बड़े विधि के ज्ञाता थे? आपने कानून की रक्षा कहाँ करी? सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम न्याय का, देश का सबसे बड़ा मंदिर बोलते हैं, उनकी कोई कार्रवाई नहीं बनती, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। आगे आप क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी प्रकार का शांतिपूर्वक प्रदर्शन जैसे आज हुआ है, हम कोई प्रदर्शन, ना हमारी मार तोड़ फोड़ कुछ नहीं होता, ना कभी करेंगे, लेकिन हम शांत भी नहीं बैठेंगे। हमारा ये प्रदर्शन देशव्यापी चलेगा, प्रदेशव्यापी चलेगा, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यालय हो, चाहे प्रदेश कार्यालय हो, जिला कार्यालय हो, हर जगह चलेगा।
और सतत चलेगा जब तक कि हम लोग इस न्याय की लड़ाई में कहीं ना कहीं पहुंच जाए, जनता को जागरूक न कर लें और सरकार की सत्ता पक्ष की आंखें न खुल जाए।